सासाराम की ऐतिहासिक धरती पर यह महज एक यात्रा की शुरुआत नहीं है। आज के दौर में बिहार और पूरे देश के लिए बहुत जरूरी एक बड़े जन आंदोलन का आगाज है। इन चुनाव चोरों ने कई राज्य में चुनाव चुराने के बाद, कई चुनाव में वोट चोरी करने के बाद इनको लगा था कि बिहार में अब पर्दे के पीछे से नहीं बल्कि दिन दहाड़े चुनाव में डाका डाला जा सकता है। लेकिन यह बिहार है और पिछले 9 जुलाई को चक्का जाम के जरिए आपने ये साबित कर दिया पूरे देश के सामने, ये वोट बंदी और वोट चोरी और ऊपर से ये सीना जोरी, ये बिहार को मंजूर नहीं है। बिहार लड़ेगा, बिहार इसके सामने आगे झुकेगा नहीं। आपने ये साबित कर दिया था। और तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है, आपने देखा 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए और चुनाव आयोग वो 65 लाख लोगों की सूची भी हमारे साथ शेयर करने के लिए तैयार नहीं था। 22 लाख लोगों को मृतक घोषित कर दिए गए और अभी सुप्रीम कोर्ट में हमारे आरा के नौजवान मतदाता मिंटू पासवान वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच करके उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने इस पूरे वोट चोरी की साजिश ने मुझे मुर्दा घोषित कर दिया, लेकिन मैं जिंदा हूं। हम जानना चाहते हैं कि पूरे बिहार में ये जो 22 लाख लोगों को आपने मृत घोषित किया, इनमें से कितने हजार मिंटू पासवान जैसे जिंदा नौजवान हैं, ये हमें जानना है और उन तमाम लोगों के मताधिकार की गारंटी करनी है। बिहार के 35 लाख लोग जो बिहार से बाहर जाते हैं कमाने के लिए, बेहतर रोजगार, बेहतर मजदूरी की तलाश में, आज उनका नाम मतदाता सूची से बाहर हो गया। भाजपा के नेता गुजरात से पटना आते हैं और पटना आकर के पटना के मतदाता बन जाते हैं और हमारे बिहार के भाई जो कमाने के लिए बाहर गए हैं, उन तमाम मतदाताओं को बाहरी घोषित करके आज मतदाता सूची से उनको बाहर कर दिया जा रहा है। और इसीलिए साथियों, ये बड़ी लड़ाई है, ये बड़ी लड़ाई है। ये अगस्त का महीना है, अगस्त का महीना 9 अगस्त 1942। याद करिए कि जिस समय भारत छोड़ो का नारा आया, अंग्रेजों भारत छोड़ो करो या मरो का नारा आया, उस समय मुंबई में कांग्रेस के पूरा नेतृत्व को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन बिहार के नौजवान थे, बिहार के किसान थे, उन नौजवानों ने, उन किसानों ने इसको बहुत बड़ा एक जन आंदोलन बना दिया और 1947 में देश को आज़ादी मिली। आज़ादी मिली, हमें संविधान मिला और जब संविधान मिला तो हमें एक एक वोट डालने का अधिकार मिला कि सबके लिए एक वोट, गरीब से गरीब आदमी के लिए भी एक वोट और अमीर से अमीर के लिए भी एक वोट। आज उसी वोट के अधिकार को छीनने की साजिश हो रही है। और इसीलिए जब हम कहते हैं कि संविधान की रक्षा करनी है, तो आज सबसे पहले हमें इस वोटिंग राइट की रक्षा करनी है। आज जो यात्रा हम लोग शुरू कर रहे हैं, हमने सुना है कि चुनाव आयोग आज दिल्ली में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। कल चुनाव आयोग के रिलीज को हमने देखा है और चुनाव आयोग कह रहा है कि ये जो चोरी हो रही है, उस चोरी को समय रहते अगर आप पकड़ सकते हैं तो पकड़िए, नहीं तो चोरी तो होती रहेगी। ये चुनाव आयोग ने कहा कि एक बार वोटर लिस्ट आने के बाद कुछ किया नहीं जा सकता। आज चुनाव आयोग, जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी कि चुनाव आयोग पूरे देश में एक साफ सुथरी मतदाता सूची तैयार करना और साफ सुथरा चुनाव कराना, ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। हम याद दिलाने के लिए आए हैं कि बिहार इसे बर्दाश्त नहीं करेगा, ना वोट बंदी को बर्दाश्त करेगा, ना वोट चोरी को बर्दाश्त करेगा। और बिहार में ये जो चुनाव है, ये तो बदलाव का चुनाव है, सरकार को बदलने वाला चुनाव है। इसी सासाराम को आप याद करिए, रामनवमी के मौके पर बिहार शरीफ के साथ साथ इस सासाराम को भी जला देने की साजिश हुई थी। आज वो सासाराम एकता के लिए यहाँ मौजूद है। इसी सासाराम में आपके बगल में डेहरी में वो पड़ा हुआ है डालमिया नगर, कोई कारखाना आज तक नहीं बना। उस डालमिया नगर में कारखाना बने
बिहार के अंदर बंद पड़े कल कारखाने चालू हो, इसके लिए बिहार लड़ रहा है। इसी हमारे सासाराम के इलाके की बिहार की बेटी स्नेहा कुशवाहा की हत्या हो जाती है। उसकी मां गुहार लगाती है न्याय के लिए, लेकिन न्याय मिलता नहीं है। उस न्याय की लड़ाई के लिए आज ये यात्रा शुरू हो रही है। तो साथियों, इस पूरे इलाके में जो किसान, जो नौजवान, जो मजदूर, जो प्रवासी मजदूर, जो हमारे 65 लाख लोग और खासकर 35 लाख जो प्रवासी मजदूरों का नाम गया, वो बिहार की धड़कन है। और बिहार के लोगों को इस तरीके से बाहर करके ये जो चुनाव चुराने और डाका डालने की साजिश है, हमें इस नापाक इरादे को नाकाम कर देना है। और इसीलिए आप सभी से अपील करेंगे कि यात्रा अभी तो शुरुआत है, और ये जो वोट चोरी की साजिश, इसकी भी अभी शुरुआत हुई है। ये 65 लाख के बाद आगे और चोरी होनी है, आगे और फर्जी नाम जोड़े जाने हैं। और इसीलिए आप जगे रहिए, सजग रहिए, एक एक वोट के लिए लड़िए। और जब वोट का मौका आएगा, अपने एक एक वोट से इस सरकार को उखाड़ फेंकिए, बदल दीजिए, संविधान की रक्षा कीजिए, आज़ादी की रक्षा कीजिए और अपने वोटिंग राइट की रक्षा कीजिए। आज़ादी के आंदोलन के तमाम महान नेताओं को, तमाम शहीदों को, भगत सिंह से लेकर गांधी और नेहरू से लेकर अंबेडकर तक, उन तमाम महान नेताओं को हम इस मंच की ओर से आज़ादी के नायकों को और आज़ादी की विरासत को सलाम करते हैं। और उसी विरासत को आगे लेकर के हम लोग इस देश में लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। जय भीम, लाल सलाम।